तो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। लाइव वार्ता भी आपको सुनाने वाला हूँ। अतिथि शिक्षक के संगठनों का क्या कहना है, उनकी आगे की रणनीति क्या है, कब ये आंदोलन करने वाले हो, शासन के सामने कब ये अपनी बात रखने वाले हैं। इन्हें अल्टीमेटम दिया है शासन को 13 तारीख तक बात नहीं मानती है सरकार अतिथि शिक्षकों की, उनका भविष्य सुरक्षित नहीं करती जिस तरह गुरुजियों का किया गया। तो अतिथि शिक्षक के बड़ा आंदोलन करेंगे और अतिथि शिक्षकों को जो ई अटेंडेंस मानदेय पूरा नहीं मिल पा रहा, उनको लेकर भी बहुत सी समस्याएं आ रही, उसको लेकर भी अतिथि शिक्षकों ने मंथन किया है और शासन के सामने बात रखी है, मीडिया के सामने ही बात रखी है। तो मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। लाइव वार्ता भी आपको सुनाने वाला हूँ। क्या कहना नेशनल मीडिया का, अतिथि शिक्षक और शिक्षा विभाग के अधिकारियों क्या कहना है और शासन क्या कहना है। वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसमें अपडेट पाने के लिए। है कि जो शिवम ने बात कही है, अगर शिवम आपके चैनल के माध्यम से और जिस तरीके से अतिथि शिक्षकों के बारे में आपने डिबेट किया है, ये बड़ा ज्वलंत और संवेदनशील विषय है। इसमें शिवम को ये समझना चाहिए कि शिवम जाके सरकार से इस तरीके की बात करे, उन 10 लोगों के घरों में जो रोटी चूल्हा जलना बंद हो गया है उनके यहाँ वो वापस चालू हो और उस तरीके की व्यवस्थाओं को, इस आदेश को भी ठीक तरीके से प्रसारित करें। इस आदेश को देखने के लिए जितने अतिथि शिक्षक हैं वो इंतजार कर रहे हैं और सरकार, देखिए इसमें राजनीति का कोई विषय नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी का सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि बड़ा गंभीर विषय है और संवेदनशील विषय, जिस तरीके का आदेश निकला है, बिल्कुल सही कहा है आपने कि आखिर करके सरकार जो होती है वो पालक के रूप में होती है और पालक अपने बच्चों को कभी भी घर से बाहर नहीं निकाल सकता है, खाना बंद नहीं कर सकता है। उसको पुरजोर आपने उठाया है और मुझे लगता है कि शिवम आगे जाके कहीं चर्चा करेंगे इस बात के लिए और ये आदेश जो है कल शाम तक मुझे लगता है कि वापस तब्दील होना चाहिए और साथ में उन शिक्षकों को जिनको निकाला है नौकरी से, जिनका पोर्टल बंद कर दिया गया है, उनको वापस जल्द से जल्द और जो जिस समय का जो बचा हुआ वेतन है वो भी उन्हें देना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूं। ठीक है सर, तो कुल मिलाकर के ये मुद्दा दरअसल अतिथि शिक्षकों भर का नहीं है, ये हमारे स्कूली बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा है, ये हमारे समाज के ही लोग हैं, हमारे आपके परिवार के ही बच्चे युवा हैं। अब तो युवा नहीं कहूंगा क्योंकि 18-18, 20-20 साल से बेचारे ये नौकरी कर रहे हैं, उनसे जुड़ा मसला है। अब हो सकता है अधिकारी असंवेदनशील हो जाएं, पर हम देखते हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता जो है उन्होंने बड़ी संवेदनशीलता से इस पूरे मामले को उनका पक्ष रखा है। सरकार तक ये मसला ले जाने का काम हमारा था, हमने सरकार तक पहुंचाया है। उम्मीद करते हैं कि आदेश भी दुरुस्त होगा और इस आदेश के तहत जो 10-12 लोगों की नौकरी अभी हमारी जानकारी में आई है कि गई है या इससे ज्यादा गई है, उनकी नौकरी भी कम से कम बच जाएगी। नौकरी देना बहुत मुश्किल है। नौकरी देने के लिए स्कूल शिक्षा मंत्री पिछले 2 साल से बोल रहे हैं हम प्लान कर रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं, और निकाला कैसे जा रहा है? एक ऑर्डर से। आप समझिए जिंदगी बर्बाद कैसे की जाती है, एक ऑर्डर से, और बाद में बोल दिया जाता ऑर्डर गलत था। जो गए नौकरी जिनकी चली गई उनका क्या होगा? तो जब हम देने के लिए 2 साल वेट कर सकते हैं तो भाई निकालने के लिए आप क्यों 7 दिन से ज्यादा वेट नहीं कर पा रहे? अच्छा, एक और यहां गफलत है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अगर बिना बताए छुट्टी लेंगे तो नौकरी से जाएंगे, और आदेश कह रहा है कि छुट्टी 7 दिन से ज्यादा ली तो नौकरी से निकाल दो। ये जो खेल हो रहा है, कोई तो गड़बड़ कर रहा है। कहां से हो रही है जनता बेहतर समझती है। बहुत शुक्रिया करूंगा शिवम शुक्ला जी, राजेंद्र रागल जी, अमित शर्मा जी, रविकांत गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। सेवा की सकते हैं उनको कहीं न कहीं बंधित करना हो, हर संभव तरीके से मध्य प्रदेश की संवेदनशील सरकार ने अपने शिक्षकों के हित में निर्णय लेने का काम किया है और लगातार ये चीजें हमें देखने को मिली हैं और इसी एक सोच और संकल्पना के माध्यम से शिक्षकों का विश्वास हासिल करते हुए हमने इस पूरी कार्य व्यवस्था को संचालित किया है। और वर्तमान में हमारी सरकार का पुरजोर प्रयास है कि विद्यालयों में शिक्षक समय पर जाए। शिक्षक का मतलब क्या? शिवम जी मुझे बताइए, आप एक तरफ कहते हैं कि अतिथि शिक्षक तो थोड़े से हैं, रेगुलर शिक्षक ज्यादा हैं, और फिर इन अतिथि शिक्षकों पर ऐसे अनुशासन के डंडे चलाते हैं कि इनके बिना सारे बच्चे फेल हो जाएंगे। या तो स्वीकार कर लीजिए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था इन्हीं के कांधों पर है, और अगर नहीं है तो फिर अनुशासन ऊपर से शुरू कीजिए। पहली चीज। दूसरा, आपने कहा कि आदेश में दिया गया है कि बिना जानकारी के, आपका आदेश पढ़ देता हूं सर मैं, सुनिए इस आदेश को, क्या कहता है आदेश। यह आदेश कहता है, यह संज्ञान में आया है कि शाला प्रभारी अतिथि शिक्षकों की लंबी अनुपस्थिति के उपरांत भी उन्हें कार्यमुक्त नहीं कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि नियमित शिक्षक के रिक्त पद और शिक्षकों के अवकाश पर जाने पर पठन पाठन प्रभावित ना हो, इसलिए अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जाती है। प्राचार्य द्वारा अतिथि शिक्षकों की लंबी अनुपस्थिति पर संबंधित को कार्यमुक्त ना करना गंभीर अनियमितता है, और इसी परिप्रेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि पोर्टल के माध्यम से उपस्थित कराए गए अतिथि शिक्षक यदि 1 सप्ताह से ज्यादा अनुपस्थित रहते हैं तो ऐसे अतिथि शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से शाला प्रभारी पोर्टल से रिलीव करने की कार्रवाई करें। कार्रवाई ना करने की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। इसमें कहां आपने पूछा है कि आपने परमिशन लिए कि नहीं लिए? आपने इनको छुट्टी तो दी नहीं है, पहली चीज समझिए, आपने इनको अवकाश तो दिया नहीं है। आप कह रहे हैं कि दूसरे छुट्टी जाते हैं उनकी जगह इनको काम करने के लिए रखा गया है। तो भाई आप या तो रेगुलर शिक्षक रख लीजिए, फिर इनकी जरूरत नहीं है, फिर आप उनको रेगुलर, इनको एक तो कम पैसे पर रखा, इनकी छुट्टी काट ली, अब इनसे ये पूछ के जाएंगे नहीं पूछ के जाएंगे, इसमें कहीं नहीं लिखा। इसमें लिखा जो 7 दिन से ज्यादा उसको नौकरी से निकाल दो। ये क्या आदेश दे रहे हैं सर?
ये आदेश है, आप बताइए, इसकी लैंग्वेज होना चाहिए। नहीं अभिलाष जी, मैं बोल तो रहा हूं, अगर इस प्रकार की कोई व्यवहारिक कठिनाई है, आदेश में कोई इस प्रकार का एक कंफ्यूजन या भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो आदेश में संशोधन भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश की सरकार संवेदनशील है। किसी भी शिक्षक को, जो भी मध्य प्रदेश की हमारी शासन व्यवस्था को चलाने में सहभागी हैं, छात्रों के बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करने में हमारी सरकार का निरंतर सहयोग कर रहे हैं, और हम तो इसको स्वीकार करते हैं कि जितना योगदान जो नियमित शिक्षक हैं, उनके साथ ही साथ अतिथि विद्वानों की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को संचालित करने में। तो स्वाभाविक तौर पर उसका कड़ाई के साथ हम छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए कार्य कर पाए, उस दृष्टिकोण के साथ इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। और अगर आदेश में कोई इस प्रकार की शब्दावली में खामी होगी, कोई इस प्रकार की व्यवहारिक कठिनाई होगी, तो उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। यहाँ पे किसी को भी कांग्रेस के ट्रैप में फंसने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार अतिथि विद्वानों के लिए लगातार प्रयत्नशील रही है और उनके बेहतरी के लिए हमने अनेक अवसरों पर काम किया है। ठीक है, मैं राजेंद्र रागल जी आपके पास आता हूं, आऊंगा रविकांत जी आपके पास वापस। राजेंद्र रागल जी, देखिए, हमेशा मैं देखता हूं कि कोई भी नियम कानून आता है, चाहिए वहां मंत्रालय में बैठे अधिकारी जो होते हैं या सचिवालय में बैठे अधिकारी होते हैं, लोक शिक्षक संचालनालय के, ऐसे आदेश निकालते हैं सर, ऐसे आदेश निकालते हैं कि उनसे अच्छे तो अतिथि शिक्षक के समझदारी से आदेश निकालते हैं। और बेवजह इनको कभी इनके हर दूसरे आदेश में इनकी नौकरी का खतरा रहता है, हर दूसरे आदेश में इनके ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं कि अनुशासन में नहीं रहते हैं। ये जो सबसे कम पैसा पाने वाले हैं, सारा फोकस ऐसा लग रहा है कि पूरा शिक्षा विभाग को यही खटक रहे हैं बस, जबकि ये बेचारे लीस्ट उस पर होने चाहिए, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनको आप लोग नहीं रखेंगे तो यही होगा ना सर, हम रेगुलर भर्ती करेंगे नहीं, जो आए हैं उनसे चाहेंगे कि पूरा काम ले ले। और कितनी सफाई से देखिए, रेगुलर शिक्षक जो इनसे 4 गुना सैलरी पाते हैं, उन्हें छुट्टी देनी है, वो छुट्टी जाते हैं, इसलिए इन्हें छुट्टी मत दीजिए, और अगर ये छुट्टी ले तो इन्हें नौकरी से निकाल दीजिए। ये तो हद हो गई। मैं ये यहाँ पर कहूंगा आपसे कि आदेश निकालने का काम लोक शिक्षण विभाग का होता है, और लोक शिक्षण विभाग में एक आईएएस व्यक्ति हैं, साथ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होते हैं संजय गोयल, वो इस आदेश को पूरी तरह पुष्टि करने के बाद इस आदेश को निकाला जाता है। ये जो आदेश निकला है, यही तुगलकी आदेश है। मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि अतिथि शिक्षकों को सरकार बर्दाश्त ही नहीं करना चाहती है। ये सिर्फ वोट बैंक है, वोट बैंक की राजनीति के कारण से इन अतिथि शिक्षकों को रखा जाता है। अतिथि शिक्षकों से वो काम कराया जाता है जो संभव नहीं होता है। एसआईआर में जुड़ा दिया जाएगा, कहीं पर किसी, अमित शर्मा जो कह रहे थे, बात सही है, उस तरीके की व्यवस्था के लिए अतिथि शिक्षक काम नहीं करते। अतिथि शिक्षकों का काम है पढ़ाई कराना। क्या हमारे यहाँ का मध्य प्रदेश का शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा नहीं, 3 नंबर दिए जाएंगे इसको। 3rd ग्रेड का अतिथि शिक्षकों या शिक्षकों के द्वारा जिस तरीके का वातावरण कायम किया हुआ है, नेताओं द्वारा जिस तरीके से काम किया जा रहा है, वो एक तरीके से शिक्षकों को, शिक्षा को धत्ता लगाना है। और शिक्षा को धत्ता लगाने का मतलब यह हुआ कि आने वाली जनरेशन को हम खराब कर रहे हैं, और खराब करने के साथ साथ में अतिथि शिक्षक, कहने को तो अतिथि शिक्षक विद्वान है, परंतु उन्हें तनख्वाह क्या दी जाती है आपके पास में? वो भी क्यों काम करते हैं? क्योंकि इसलिए काम करते हैं, उन्हें भी मक्कारी करनी है। जब वो मक्कारी करना चाहते हैं, इसी तरीके से रहना चाहते हैं, रोड पर आ जाते हैं। रोड पर आने के बाद धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं। उससे क्या होता है? आज जो ब्रिड खराब हो रही है, आज जिस तरीके की शिक्षा का स्तर, मध्य प्रदेश का गिरता हुआ स्तर जो दिख रहा है, वो क्या यहाँ के लोगों को नहीं दिख रहा है? शिक्षा के ऊपर कितना पैसा खर्च होता है। आप ये सोचिए कि दोनों अतिथि, अगर दोनों देखें, ट्राइबल और रेगुलर शिक्षा को, स्कूली शिक्षा को, तो कितने करोड़ रुपए का बजट है, करोड़ों का बजट है, और करोड़ों के बजटों को किस तरीके से आग लगाई जाती है। यहाँ से किसी तरीके का प्रोडक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है। आप खुद देखते हैं कि जब माध्यमिक शिक्षा मंडल का रिजल्ट आता है तो किस तरीके की चीजें सामने आती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मैं कहूंगा कि शिक्षकों को भी अपना काम करना चाहिए। अगर उन्हें वेतन समझ में नहीं आता है, उन्हें सरकार के नियम कायदे समझ में नहीं आते हैं, ये चाहती है सरकार कि किसी तरीके से अतिथि शिक्षक जो है, आदेश तो विवादास्पद है, इसमें कोई दो मत नहीं, पर प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर सबको जीने का अधिकार है, पर जीने के साथ साथ में उनको अपने कर्तव्यों का पालन जरूरी करना होगा। और जो शीर्ष पर बैठे हैं मंत्रालय में, वो इस तरीके का आदेश कैसे निकालते हैं, आखिर करके आदेश निकालने के पहले अपने गिलेबान में 10 बार झांक कर देखें कि क्या उन्होंने ये आदेश की भाषा और आदेश जो निकाला है वो सही है क्या। ठीक है सर, मैं आ जाता हूं जल्दी से। रविकांत गुप्ता जी बताइए, कितना पैसा आप लोगों को मिलता है, कितना काम करते हैं, और ये 5-6 महीने की नौकरी के लिए कौन कौन सी दुर्गतियां आपकी होती हैं, जरा मेरे दर्शकों को समझाइए। ये अतिथि शिक्षक ऐसा लगता है कि शिक्षा विभाग जो है चल तो इन्हीं के कांधों पर रहा है। आप अगर छुट्टी लेंगे तो फिर स्कूल की व्यवस्था लड़खड़ा जाएगी, आप अगर अटेंडेंस नहीं लगाएंगे, बिल्कुल 7 बजे नहीं पहुंचे डॉट, तो शिक्षा व्यवस्था लड़खड़ा जाएगी। लेकिन पैसे कितने मिलते हैं इसके बदले? इतने अनुशासनों के पिंजरे में आपको रख दिया गया है, और हर बार शिक्षा मंत्री तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तो अतिथि शिक्षकों को इतना असंवेदनशील बयान देते हैं। अतिथि शिक्षक या संविदा शिक्षकों को लेकर एक सिस्टम बनाया है, सिस्टम से तो काम करना पड़ेगा, 7 दिन अनुपस्थित रहेंगे तो उनकी नौकरी जानी चाहिए, इस तरह की बातें वो करते हैं। मुझे बताइए क्या व्यवस्था बनी हुई है आप लोगों को लेकर प्रदेश में? हमारा मानदेय जो है, प्राइमरी टीचर जो हैं उनका 10,000 रुपये, वर्ग 2 में टीजीटी जो हैं उनको 14,000 रुपये, और जो पीजीटी हैं उनको 18,000 रुपये मिल रहा है। हम लोग हर वर्ष नियुक्त होकर के आते हैं, अपनी योग्यता हमें हर वर्ष साबित करनी पड़ती है कि हम योग्य हैं। रही बात जो जिन अभी राजेंद्र जी ने कहा कि कुछ लोग हैं जो
शायद घूमते होंगे या ना पढ़ाते होंगे स्कूलों में, तो वे ऐसे ही लोग होंगे जिनको अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त होगा, वही होंगे जो स्कूल टाइम से नहीं पहुंचते होंगे। बाकी मैं इस चीज को चैलेंज करता हूं कि अतिथि शिक्षकों के बारे में पता कर लीजिए, किसी भी स्कूल में जाके सबसे पहले वही पहुंचेगा और सबसे बाद में अतिथि शिक्षक के घर जाता है। अभी शिवम जी ने कहा कि किसी का हम गलत नहीं होने देंगे, अगर आदेश गलत हुआ है तो उसको हम संशोधन करवा देंगे। आज हमारे 10 लोगों को बाहर कर दिया गया है, सुबह से शाम तक मेरे पास जो फोन आए हैं, जानकारी आई है 10 लोगों को बाहर कर दिया गया है। तो क्या 10 लोगों को वापस लेगी सरकार? कभी नहीं लेगी, क्योंकि आज तक जितने लोगों को बाहर किया गया है एक को भी अंदर नहीं लिया गया, क्योंकि अब तो पोर्टल बंद कर दिया, हमारा ऑनलाइन ज्वाइनिंग होती है और पोर्टल भी ऐसा है कि कभी काम कर रहा है कभी नहीं कर रहा है। तो अभी पोर्टल बंद है तो 10 लोग तो बाहर हो गए। दूसरी बात, 10 लोगों की नौकरी गई क्या है उनके लिए? 10 नए लोग रखेंगे, उस आदेश में ऊपर ये लिखा हुआ है कि हमें नए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करनी है, तो नए की करनी तो पुराने हटाएंगे तब तो नए आएंगे। और आप लोग अगर इतने सालों से अभी नियुक्ति तो बंद है ना, आप समझिए, अभी तो इस ऑर्डर में लिखा हुआ है आने वाले सत्र के लिए नई नियुक्ति होगी ना, उसके लिए उन्होंने उसका हवाला देते वहीं से शुरू हुआ है वो ऑर्डर। हाँ, आने वाले सत्र में नई नियुक्ति हो जाएगी। जी बोलिए। जी, तो हमें हर वर्ष जो है एक परीक्षा देनी पड़ती है। ऐसा कोई सत्र नहीं होगा कि जब हम मानसिक रूप से प्रताड़ित ना हो। स्कूल पहुंचेंगे तो पहले अटेंडेंस लगाओ। कभी ऐसा होता है कि अटेंडेंस पोर्टल घंटों नहीं चलता और वहां प्रचार क्या बोलते हैं कि आप तो पहले क्लास में जाओ, तब भी हमारी पेमेंट कट जाएगी। अब कभी कभी ऐसा होता है कि प्रचारों के काम, मतलब स्कूलों के अन्य कार्य भी होते हैं। कई जगह पे ऐसा भी है जो शिक्षक विहीन स्कूल हैं, जहां अतिथि शिक्षक की प्रभारी है, तो उसको अन्य कार्य के लिए संकुल जाना पड़ता है या डीओ को भी जाना पड़ गया, तो उस दिन कुछ एब्सेंट लगनी तय है, क्योंकि आप लोकेशन चेंज नहीं कर सकती। अतिथि शिक्षकों के लिए अगर उसमें डालेंगे हम बैठक, प्रशिक्षण या अन्य कोई चीज, तो उसमें एक्सेप्ट नहीं करता, कि बोलता है कि आप अतिथि शिक्षक है, केवल आप उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं, वो भी अपने स्कूल से, बाहर कहीं से आप दर्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। समस्याओं की बात मैं करूं तो पूरे साल नियुक्ति चलती है, पूरे साल में कभी भी सही ढंग से नियुक्तियां नहीं हो पाती। ठीक है, मुझे रविकांत जी 2-3 सवालों के छोटे छोटे जवाब दीजिए फटाफट। आप लोग, एक अतिथि शिक्षक एवरेज कितने महीने नौकरी कर पाता है? एवरेज 7 से 8 महीने। 7 से 8 महीने। अब 7 से 8 महीने में अगर मैं 10,000, 14,000, 18,000 इसका एवरेज निकाल करके कर दूं तो हमारे प्रदेश के लोगों की कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय 1,70,000 है। आप तो वहां भी नहीं पहुंच पा रहे। फिर नहीं, बिल्कुल नहीं, उसमें भी कट जाती है सर, उसमें भी कंफर्म नहीं कि 10,000 मिलेगी। उसमें किसी महीने में 7,000 कर, हमने किसी कारण से बीमार पड़ गए, छुट्टियों का क्या प्रावधान है? पहुंचे, छुट्टियों के क्या प्रावधान? एक त्रुटि और की गई है जी। छुट्टियां कितनी मिलती हैं आपको? कोई छुट्टी नहीं, हमें कोई छुट्टी नहीं मिलती। और इसमें एक और इन्हें सिस्टम कर दिया है कि अगर छुट्टी के एक दिन के पहले हम स्कूल नहीं जाते हैं और अगले दिन छुट्टी है तो उसका भी पेमेंट कट जाता है। दीपावली में हमारा 5 दिन का पेमेंट काटा गया है कि दीपावली के एक दिन पहले मैं स्कूल नहीं गया तो जो आगे छुट्टियां थी 5 दिन की, पूरी पेमेंट काट ली गई। ये सुविधा भी इसमें बना के रखी है। बढ़िया नियम बनाते हैं भाई, बड़े अच्छे तरीके से हम लोगों का शोषण हो रहा है। चलिए ठीक है। अमित शर्मा जी, देखिए हमारे IAS और जो अधिकारी हैं ऐसे थोड़ी हैं। कितना बढ़िया नियम बनाया है कि ये 8-10 हज़ार कमाने वाले अगर दिवाली पर या छुट्टी 4 दिन की आ रही है, एक दिन पहले घर से निकल जाएं, क्योंकि इनको छुट्टियां तो मिलती नहीं है, तो यही टाइम मिलता है साल में 1-2 बार का, तो आगे की छुट्टियों के भी पैसे इनके कट जाएंगे। तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि वो ना समझें, समझदार तो बहुत हैं, बस वो अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल इनका शोषण करने के लिए ज्यादा करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है मुझे। देखिए अभिलाष जी, जो सरकार कर्ज में डूबी हुई है वो कर्ज पूरा भार जो है उतारने का लगता है अतिथि शिक्षकों की तनख्वाह काटने से ही भरपूर करेगी। एक तरफ सरकार के दूसरे विभाग करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, करोड़ों रुपए का सोना और नगद पकड़ा जा रहा है आरटीओ में, उस पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन लगाम लगाई जाएगी अतिथि शिक्षकों पर। हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो सरेआम कहते हैं कि आप तो गेस्ट हैं हमारे, आप परमानेंट थोड़ी है, परमानेंट तो हम हैं, और लेकिन आप तो गेस्ट हैं, आपको तो अतिथि देकर, अतिथि देवो भव, और कभी भी हम आपको विदा कर सकते हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री ने बयान दिया सार्वजनिक तौर पर। और जिस तरीके से आज ये स्थिति स्कूल शिक्षा विभाग की है कि 26,000 स्कूल मध्य प्रदेश में बंद हो चुके हैं, टीचर है नहीं, कहीं ना कहीं अतिथि के ही भरोसे स्कूल शिक्षा चल रही है। बेचारा आधे टाइम बच्चों को पढ़ा रहा है और आधे टाइम सरकारी काम कर रहा है। वो मानसिक बोझ से दबा हुआ है, ना उसको मेडिकल भत्ता है, ना उसको कोई शासकीय सुविधा है। अगर वो कहीं किसी दिन उसका बेटा बेटी परिवार में बीमार हो जाता है तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा लाखों का फंड जो मेडिकल व्यवस्था है वो तक भी उसकी व्यवस्था नहीं है। और शिवम शुक्ला जी कह रहे हैं आदेश सही है, बदल दिया जाएगा, तो जमा खर्ची से सरकार नहीं चलती। अगर सरकार की मंशा ठीक होती तो शिवम शुक्ला जी जो कह रहे हैं टीवी चैनलों पर कि आप कांग्रेस के भ्रम में मत पड़ना, अरे भ्रम तो आप पैदा कर रहे हैं। आदेश में लिखवाइए अगर आप शिक्षकों के हितैषी हैं। शिक्षक मानसिक प्रताड़ना से SIR में काम करते करते कई शिक्षकों की आत्महत्या हो गई, कई हार्ट अटैक से मर गए कर्मचारी, लेकिन सरकार ने सुध नहीं रही। कोरोना काल में अगर किसी ने मदद करी थी तो अतिथि शिक्षक और कर्मचारियों ने, जो डेली वेजेस के कर्मचारियों, उन्होंने अपना जीवन जवाब ले लेता हूं। आखिरी बात अभिलाष जी, 18 साल और 20 साल से एक अतिथि शिक्षक की सास पर काम कर रहा है। वो बेचारा आयु सीमा निकल गई, बूढ़ा हो गया कि मैं कभी अपने बच्चे बच्ची के लिए परमानेंट हो जाऊंगा तो मैं बेटा बेटी के लिए भविष्य सुरक्षित कर दूंगा, लेकिन वो मानसिक प्रताड़ना में है और सरकार करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार होकर मस्त है। ठीक है शिवम जी, अब देखिए ये फैसला हो सकता है आदेश में त्रुटि हो गई हो, उसकी लैंग्वेज गलत हो,
पर वो जो समस्या सर, वो 10 गरीब लोग 8-10 हजार कमाने वाले हैं सर, जिनको निकाल दिया आज पोर्टल से, क्योंकि उसमें लैंग्वेज लिखी है कि अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो अब हम आप पर कार्रवाई सुनिश्चित कर देंगे। धमकी है सीधी, या तो उनको निकालो या खुद की नौकरी बचा लो। अब वो 10 लोग निकल गए, 10 तो पता है और भी हो सकते हैं। आपसे बड़ी मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि पहले इसको आप लैंग्वेज को ठीक कराने से पहले उन 10-12 हजार कमाने वालों को बचाइए साहब, क्योंकि वो आप समझिए कि ये एक छोटी सी क्लर्क से गलती हुई नहीं है, ये उन लोगों के 10 लोगों के चूल्हे जलने बंद हो जाएंगे। उनके घर में क्या गुजर रही होगी जिनको आज बोल दिया होगा तुम्हारा पोर्टल से नाम कट गया। एक प्राइवेट नौकरी, प्राइवेट एक छोटी सी गुंठी लगाने वाले की जिस दिन गुंठी उठा के ले जाती है नगर निगम की टीम, वो जार जार रोता है, इनकी नौकरियां चली जाएंगी। 10 लोग बहुत मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी होने चाहिए। सबसे पहले तो जिन 10 लोगों को आज पोर्टल से रिमूव किया गया है, संवेदनशील सरकार अगर आपकी, तो एक तो उनकी वापसी सुनिश्चित कराइए, पोर्टल में अब एंट्री हो नहीं पाती, वापसी जुड़ नहीं पाते। दूसरा, इस आदेश को ठीक करवाइए। तीसरा, मेरा यह कहना है कि आप लोग हर चीज को इतने संवेदनशीलता से देखते हैं, सब चीजें देखते हैं, अतिथि शिक्षकों को लेकर के कहां पेच फंस रहा है, बजट की दिक्कत है, क्या दिक्कत है। बजट तक तो मैं समझ सकता हूं कि भाई मामला टाइट हो सकता है, पर जिस तरह से आप टैकल करते हैं इनको, बड़ा संवेदनशील तरीका लगता है शिवम जी, मुझे बड़ा दर्द होता है। मैं उम्मीद ही नहीं कर सकता कि बीजेपी की सरकार में, मोहन यादव जी की सरकार में इस तरह से अतिथि शिक्षकों के साथ व्यवहार हो। देखिए अभिलाष जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपने जिन भी प्रश्नों को उठाया है, स्वाभाविक तौर पर सरकार उन पर विचार करेगी कि किसी भी व्यक्ति का गलत ढंग से, लापरवाही पूर्वक इस प्रकार से नाम काटा गया है तो संबंधित व्यक्ति को वापसी कैसे करवाई जाएगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि मध्य प्रदेश में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से प्रशासकीय त्रुटियों की वजह से या फिर प्रशासनिक लापरवाही की वजह से अपनी जीविकोपार्जन से वंचित न हो। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अतिथि शिक्षकों के लिए एक जो कंसोलिडेटेड पॉलिसी का विषय है, मध्य प्रदेश की सरकार ने लगातार दिशा में तेज गति के साथ कदम आगे बढ़ाए हैं। हमने देखा कि 2023 के चुनावों से पूर्व जो मसौदा तैयार किया गया था उसको भी लागू करने की दिशा में सरकार बहुत तेज गति के साथ आगे बढ़ी है। और अभी जो वर्तमान में हमारी सबसे सर्वोच्च वरीयता और प्राथमिकता है कि मध्य प्रदेश में शिक्षकों के हितों को भी सुनिश्चित किया जाए और मध्य प्रदेश में जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का स्तर है उसमें भी कोई लापरवाही न बरती जाए। तो दोनों को ही सुनिश्चित करने के लिए एक संवेदनशील सरकार, एक लचीली सरकार जिस प्रकार के निर्णय लेती है वो लेने में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार कोई कोताही नहीं बरतेगी। और ये जो व्यवहारिक कठिनाइयां और इस प्रकार के जो विषय संज्ञान में है इस पर भी स्वाभाविक तौर पर सरकार बहुत ही स्वच्छंद मन के साथ इन तमाम चीजों को सुनेगी और उनको निराकृत करने में हमारी सरकार अग्रणी भूमिका का निर्वहन करेगी। जहां तक बात कांग्रेस पार्टी के आरोप प्रत्यारोप की रही थी, वही कांग्रेस पार्टी है जो मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में कर्मी कल्चर लेकर के आई, जिसने शिक्षकों का सबसे ज्यादा शोषण करने का काम किया। आज हमारी सरकार तो लगातार, चाहे वो अतिथि विद्वान हो या फिर जो हमारे नियमित शिक्षक हो, सभी के हित के लिए कार्यरत है और लगातार हमने इस दिशा में बहुत संवेदनशीलता के साथ काम किया है। आज भी इस प्रकार की व्यवहारिक कठिनाइयां जो सामने आ रही हैं उसको भी हम बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से सुन रहे हैं और आप देखिएगा कि जल्द ही 1-2 दिनों में तमाम चीजों को निराकृत करते हुए जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, चलिए मैं राजेंद्र आगल जी आपके पास आता हूं। राजेंद्र आगल जी, पालक का धर्म होता है कि अगर आपका कोई बच्चा कमजोर है तो उसकी विशेष देखभाल करनी है, यह पालक की भूमिका में सरकार होती है और कर्मचारी एक तरह से या जनता जो है वो उनके बच्चों की तरह या उनके केयर टेकर जो होते हैं वो सरकार होती है। अब यहां उल्टा होता है। दिक्कत यह है कि इन सबसे कमजोर बच्चों को कितना राशन पानी खाना पीना देना है ये हमने घर के सबसे ज्यादा जो संबल वाले लोग हैं या जो सबसे ज्यादा मजबूत लोग हैं उनको दे दिया। अब वो तो चाहेंगे नहीं कि भाई कुछ हम इनको दे दें क्योंकि हमारी कमी पेशी हो जाएगी। ये सिस्टम का लेकुना है। इसलिए हम हमेशा देखते हैं कि जो भी बड़े अधिकारी छोटे कर्मचारियों के लिए या छोटे लोगों के लिए नियम कानून बनाते हैं उसमें इस तरह के लूप होल्स हो जाते हैं। तो सर ये सिस्टम का लेकुना होगा कैसे ठीक है? तो एक विषय है, हर दूसरे तीसरे दिन ऐसे विषय सामने आते हैं। इसको लेकर संवेदनशीलता से कैसे काम हो सकता है सर? ऐसा क्या करें कि अधिकारी जब कोई नियम बनाए इन छोटे लोगों के लिए तो इनकी तकलीफों का ध्यान रख लें वो? अभिलाष जी, मुझे ऐसा लगता